फ्रेंड, मैं सविता पांडे एनसीईआरटी स्पेशल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री में लेके चल रही थी। आज उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है हड़प्पा सभ्यता में गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ये टॉपिक बचा हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में कहा गया है कि कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। कच्छ गुजरात का एक पार्ट है, उसी के किनारे एक खदिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर एक बसा हुआ था। यहाँ बहुत साफ पानी मिलता था। अभी मैं दिखा दे रही, देखिए ज़मीन भी उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। जैसा मैंने बताया था, एक निचला टीला था, एक ऊंचा टीला था, कई भागों में विभक्त थे। धौलावीरा जो नगर था उसको 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से को चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। धौलावीरा नगर जो था वो 3 भागों में विभक्त था और इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची, देख सकते हैं आप, नगर ऊंची ऊंची क्या बनाई गई थी, दीवारें बनाई गई थी। और इसके अंदर आने जाने के लिए देख सकते हैं आप बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, ये आप समझ सकते हैं। खुला मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। आपको मैं दिखा रही हूँ हड़प्पा लिपि कैसी थी। पत्थरों पर खुदा हुआ बड़ा बड़ा लिपि पाया गया है। आपको मैंने कल भी बताया, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हड़प्पा की लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़े पत्थर पे बनाया गया है। गुजरात की खंभात की खाड़ी से, गुजरात में खंभात की खाड़ी है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में साबरमती एक नदी है, उसकी एक उपनदी है। उसी के किनारे एक शहर बसा है लोथल, जहाँ बहुत ही शहर बसा है नहीं, जहाँ बहुत ही कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। चूँकि नदी के किनारे बसा है तो नदी में पत्थर, शंख, धातुएं, कई चीज़ें मिल जाती हैं। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में मुद्रांकन या मुहरबंदी, जिससे हम लोग सील पैक कहते हैं, गीली मिट्टी बना के ये लोग उस पर छाप मार देते थे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, जिससे अगर कोई सामान यहाँ से वहाँ जा रहा है किसी के पास और गीली मिट्टी से छाप मार दिया गया, अगर इस गीली मिट्टी का छाप टूटा है, इसका मतलब उस सामान के साथ कोई छेड़खानी हुई है, यानी किसी ने निकाला है उसको तोड़ के। और अगर ये गीली मिट्टी का छाप जैसा है वैसा ही है, इसका मतलब ये सुरक्षित सामान वहाँ पहुँचा दिया गया। इसका मतलब यही होता था। जो आज हम लोग करते हैं, ये लोग उस समय ये चीज़ें कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये आती है फ्रेंड कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी अच्छी नगरीय सभ्यता, इतना सब कुछ इतना बेहतरीन तरीके से होने के बाद ये जो सभ्यता थी ख़त्म कैसे हो गई, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है। पुरातत्वविद भी इसकी खोज करने में थक गए। वो कहते हैं कि लगभग 3900 साल पहले, 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोग क्या करते हैं, नगर छोड़ देते हैं। लेखन जो था, मुहर, बाट, इस सब का प्रयोग बंद हो जाता है। दूर दूर से कच्चे माल का आयात कम हो जाता है। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगते हैं। आपको मैंने बताया था मोहनजोदड़ो क्या था, इतना सुसज्जित देखिए आप, ये देखिए नाले इतने अच्छे से बनाए गए थे कि सारे तरफ से नाले एक में आके मिल जाते थे। अब क्या होने लगा, वहाँ पे सड़कों के किनारे कचरे के ढेर लगने लगे। जल निकासी प्रणाली इतनी अच्छी थी उन लोगों की, वो भी नष्ट हो गई और लोग झुग्गी नुमा घर बना के रहने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये भी हो सकता है, ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियाँ जो थे, जो जानवर चराते थे, उनके बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे, इसलिए लोग गए होंगे। कुछ इलाकों में ऐसा माना जाता कि बाढ़ आ गई, इसलिए सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्यों ये इतनी बड़ी सभ्यता कैसे नष्ट हो गई। सभी नगरों का नष्ट कैसे हो सकता है, सभी नगरों का अंत कैसे हो गया एक ही बार, क्योंकि बाढ़, नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, तो सारे नगर कैसे एक ही बार नष्ट हो गए, इसका कुछ भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन ऐसा लगता है, पुरातत्वविद मानते हैं कि शायद शासकों का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान जो है, उसका सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थी वो उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए।
नई और छोटी बस्तियों में लगभग इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में अगले अध्ययन में हम लोग दिए हैं। एक चीज़ और इस लेसन में दिया हुआ है, मैं आपको लेके रखी हूँ फिगर, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें पिरामिड की चर्चा की हुई है। पिरामिड क्या है? आपसे कहा गया है कि आप अपने एटलस में मिस्र को ढूंढिए, मिस्र जो देश है उसको ढूंढिए। मिस्र में जो लोग शासन लगभग 5000 साल पहले मिस्र में जो शासन करने वाले राजा थे ना, राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरा जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें क्या कहा गया? पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने के बाद शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रख दिया जाता था। इन शवों को क्या कहते थे? मम्मी कहते थे। इन शवों के साथ और उनकी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे खाने के लिए खाना हो गया, पेय पदार्थ पीने के लिए वस्त्र हो गए, बर्तन हो गए, गहने हो गए, बजाने वाला हथियार, जानवर सब शामिल थे। सब इन लोग के साथ रखे जाते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविका भी दफना दिए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि ये लोग जो है ना, इन लोगों के दुनिया के इतिहास में, सबसे बड़ी बात, दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ठीक है, ये लोग मानते थे कि ये लोग जो लोग मर गए हैं ना, मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ऐसा संभव है? ये संभव ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इतना लेसन था। ये आपका लेसन तीसरा लेसन था। हाँ, आई होप तीसरा लेसन था क्लास 6 के एनसीईआरटी का। कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं जो मैं आपको एक लाइन में बता दे रही हूँ। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों की अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। आप एक कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।